बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे कि घर, परिवार, आसपास, पड़ोस, राहगीर, काम करने वाली जगह में जो भी दिखे हर प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करना। वृक्ष दिखे, फूल पत्ते दिखे, उनको प्यार प्रेम से निहारना, छूना, स्पंदन करना, गले लगाना, सबकी मंगल की कामना करना। पहाड़ दिखे, जानवर दिखे, कीट पतंगा, पक्षी दिखे, 2 पल के लिए रुकना, ध्यान से उनको निहारना, प्रेम पूर्वक उन सब के लिए मंगल कामना करना। आकाश में बादल दिखे, समुद्र दिखे, पानी दिखे, सूरज दिखे, चांद चांद तारे दिखे, ग्रह नक्षत्र दिखे, हवा का स्पंदन महसूस हो तुम्हारे शरीर पर, उन सब पर मंगल कामना करना। इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। सोचो, क्या सूरज के बिना, हवा के बिना, पानी के बिना कोई अस्तित्व हो सकता है एक इंसान का? फिर क्या हमें शुक्र शुक्र नहीं करना चाहिए? क्या हमें इनको नमन और मंगलमय वंदना नहीं करनी चाहिए? मनुष्य का जीवन इन सब पर टिका है। सारा अस्तित्व ही एक दूसरे के सहारे टिका है। हमें इनका आभारी होना चाहिए, इन सब के लिए मंगल कामना करनी चाहिए, इनकी बंदगी करनी चाहिए। जब एक भिक्षु ने पूछा, भंते, इन सब से क्या फायदा होगा? बुद्ध ने कहा, इसके 2 लाभ हैं। पहला तो यह कि तुम्हें किसी के प्रति बुरा सोचने, घृणा करने, गाली देने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति बुरे ख्याल नहीं आएंगे और तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक, कल्याण व मंगल की दिशा में संरक्षित हो जाएगी। दूसरा, जब तुम किसी के लिए मंगल कामना करते हो, तुम उसके भीतर भी एक प्रतिध्वनि पैदा करते हो। कभी पहाड़ों में देखा है ना, जब पहाड़ों में आप कोई आवाज निकालते हो तो वह गूंज कर वापस आती है और वह तुम्हारे लिए भी मंगल मैत्री की कामना से भर जाएगा वह व्यक्ति। और जब भी कोई व्यक्ति हर प्राणी के लिए सुख, स्वास्थ्य, कल्याण और मंगल की कामना करता है तो वह अपने ही अंदर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और यह सकारात्मकता संक्रामक है। यह खुशी प्रसन्न चित्त रखती है और खुशी और प्रसन्नता को पूरे जग में फैलाती हुई है। मंगल कामना आज से ही नहीं है, बल्कि युगों युगों से, अनादि आदि काल से चली आ रही है। बुद्ध के समय से पूर्व भी सनातन हिंदू धर्म में जब यज्ञ और हवन किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं तो मंत्रोच्चारण में संपूर्ण जगत की शांति और मंगल कामना के लिए विनती की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अंतरिक्ष की शांति के लिए, पशु पक्षी प्राणी मात्र की शांति के लिए, आकाश पाताल धरती पर शांति के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं। वही बात बुद्ध भी कह रहे हैं कि हर प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करो, इससे तुम प्रेम, सुख और प्रसन्नता से भर जाओगे। जब कोई राग, द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध ही नहीं होगा किसी के लिए, तो जो बचेगा वो आनंद है, खुशी है, सदा रहने वाली खुशी है और सदा ही हवा की तरह बहने वाला परम आनंद है जो स्वतः ही अंदर से प्रकट हो रहा है, अंदर से उसका उद्गम है। उसके लिए बाहर किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की और किसी स्थान की और किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं है। वह हर मनुष्य के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है। उसी खुशी और उसी परम आनंद को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। बुद्ध ने मंगल कामना और सुख की बात आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व की थी और उससे भी पहले ऋषियों ने आदिकाल में ही सभी सृष्टि की शांति और मंगल के लिए विधान बनाए, मंत्र उच्चारे। आज तो इसकी अनिवार्यता इतनी अधिक हो चुकी है क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि घर घर में
परिवार के लोगों में प्रतियोगिता के कारण, मेरा मेरा भाव के कारण दुश्मनी बढ़ चुकी है, कलह कलेश बढ़ चुका है। बच्चों को स्कूलों में कंपटीशन, होड़, प्रतियोगिता, जीत और हार सिखाई जा रही है। फिर वह बच्चा कहाँ से सकारात्मकता और प्रसन्नता के विचार रख सकेगा? कैसे मंगल कामना कर सकेगा सबके लिए? जिस समाज में हम आज हैं उसमें कितना वायलेंस है, कितना वायलेंस टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। और वह वायलेंस, वह सेक्स, वह कंपटीशन, वह दिखावा, वह मनोविकार इतना ज्यादा हो चुका है कि यह समाज का मुख्य हिस्सा है। इसमें अब मनुष्य को अपने को बचाए रखने के लिए बहुत ही जागरूकता और प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना अभ्यास के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना अनुशासन के और बिना सदाचार के कोई भी व्यक्ति अब अपने को इन नकारात्मक तत्वों से नहीं बचा पाएगा। पूरा पूरा जीवन बुद्ध के समय से और आज में बहुत बदल चुका है। पूरा का पूरा हजारों प्रतिशत बदल चुका है, 100% भी नहीं। और आज अगर हम यह सोचें कि हम अपने जीवन को ऐसे ही रूपांतरित कर लेंगे, इतना आसान नहीं होगा। आज हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। आज हमें बहुत ही सदाचार और अनुशासन की जरूरत है। आज हमें बहुत ज्यादा प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। आज हमें बहुत ज्यादा विपස්සना की जरूरत है। आज हमें बहुत ज्यादा अच्छे लोगों के संग साथ रहने की, संग साथ करने की और अपने को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। हमें जरूरत से ज्यादा होश चाहिए, हमें जरूरत से ज्यादा अभ्यास चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा बुद्ध पुरुषों की देशना और उनके उपदेशों को सुनना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए और अपने को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बीच में रखना चाहिए जो बुद्ध पुरुषों का अनुसरण करते हैं, उनके उपदेशों का पालन करते हैं। हमें सत्य संगति की जरूरत है। बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पहले सत्य संगति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसी संगति होगी उसी तरह के विचार पैदा होंगे और जिस तरह से विचार पैदा होंगे उसी तरह का मनुष्य आचरण करता है, कर्म करता है और जिस तरह का कर्म करता है उसी तरह का फल उसे भोगना पड़ता है। मिर्च के पेड़, मिर्च की फसल बोकर, मिर्च के बीज बोकर कोई आम की कल्पना नहीं कर सकता और कल्पना कर भी ले भला, लेकिन आम नहीं मिलने वाले। मिर्च की फसल से, मिर्च का बीज बोने से मिर्च की ही फसल मिलेगी और मिर्च का ही स्वाद मिलेगा। हमें रोज रोज अभ्यास की आवश्यकता है और मंगल कामना का अभ्यास तो तभी हो पाएगा अब जब हम इतने जागरूक होंगे, निर्मल होंगे, मन से साफ होंगे और हमारी इच्छा इतनी प्रगाढ़ होगी अपने प्रति, समाज के प्रति और संसार के प्रति, दूसरे प्राणियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति हमारी करुणा होगी, दया होगी। हम अपने हृदय को गहरे में देखने की, आत्मनिरीक्षण की कोशिश करेंगे। आत्मनिरीक्षण की बहुत आवश्यकता है अब हमें अपना भला करना है। दूसरे का तो, अगर अपना भला होगा तो दूसरे का तो होगा ही, क्योंकि आपसे निकलने वाली वो किरणें, आपसे निकलने वाली वह सकारात्मक ऊर्जा दूसरे को प्रभावित करेगी, उसके अंदर प्रतिध्वनित होगी। जैसा बुद्ध कहते हैं कि जब किसी पहाड़ पर कोई आवाज प्रकट की जाती है तो वह गूंजती है और उसकी गूंज हमें ही वापस सुनाई देती है। इसी तरह से अगर हम अपना भला करेंगे, मनोकामना करेंगे, मंगल कामना करेंगे, हम पवित्र और सकारात्मक होंगे तो यह दूसरे के लिए भी होगा और अपने लिए भी होगा। अपने फायदे के लिए करना है। अपनी सोच को साफ
और पवित्र रखना है। और जैसे जैसे हम साफ और पवित्र निस्वार्थ होकर मंगल कामना करेंगे, सेवा करेंगे, वह हमारे दिल को खुशी से, सकारात्मकता से, प्रसन्न और प्रमुदिता से भर देगी। और हम इस प्रसन्नता को, खुशी को लोगों में, समाज में, संसार में हर प्राणी को बांट पाएंगे, फैला पाएंगे। इसीलिए आज जहां जहां भी विपश्यना के केंद्र हैं, जहां जहां भी सत्संग किया जाता है, धर्म की चर्चाएं की जाती हैं, जहां जहां भी मंगल कामना का प्रयास किया जाता है, मंगल कामना का अभ्यास किया जाता है, हर प्राणी मात्र को शुद्ध करने के लिए प्रयास किया जाता है, वहां जरूर जाना चाहिए और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सबकी मंगल कामना, अंदर से, बाहर से, मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है। हृदय में यह गूंज इस तरह से उतर जानी चाहिए कि जब भी ख्याल आए, जब भी होश जगे, जब भी मनुष्य को यह ख्याल आए, यह कोशिश करने की भी बात नहीं है, यह अंदर से उतरना ही चाहिए, सांस सांस में। और जैसे जैसे विपश्यना का अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे सांस सांस में शुक्र 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 और मंगल कामना निकलती जाएगी, मंगल कामना बढ़ती जाएगी हर प्राणी मात्र के लिए, संसार मात्र के लिए और पर्यावरण मात्र के लिए मंगल कामना बढ़ती ही चली जाएगी। और यह मंगल कामना एक दिन इस तरह से फैलेगी कि आपने जैसे ही विचार किया, यह दूसरे तक पहुंच ही जाएगी। इस पर बहुत रिसर्च की गई है और यह रिसर्च आज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इस पर प्रार्थना का एक बहुत गहरे में प्रार्थना का अभ्यास किया जाता है। और वह प्रार्थना है दूसरे के लिए प्रार्थना, दूसरे के सुख के लिए प्रार्थना, दूसरे के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना, मंगल कामना की प्रार्थना है। और यह प्रार्थना आज एक रिसर्च का विषय बन चुका है और रिसर्च भी हो चुकी है और लोग इससे आनंदित हो रहे हैं, एक दूसरे को उस खुशी को बांट रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए और रोज रोज अपनी प्रार्थना को, अपनी मंगल कामना को बढ़ाते रहना चाहिए। इससे हमें खुशी और आनंद स्वतः ही मिलने लगेगा। और वह खुशी और वह आनंद जो आंतरिक है, जिसके लिए बाहर की किसी व्यक्ति और वस्तु की आवश्यकता नहीं। बुद्ध कहते हैं भिक्षु भावना अभ्यासी होता है, भावना में रत प्रहाण अभ्यासी होता है। प्रहाण में रत उस भावना अभ्यास के कारण, भावना में रत होने के कारण वह न अपने आप को ऊंचा करके दिखाता है और न दूसरे को नीचा करके दिखाता है। वह दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, जानकार होता है, स्मृतिवान होता है। बुद्ध एक जगह कहते हैं कि मैं तथागत हूं, अपना जीवन सफल बना चुका हूं, अजेय हूं, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही संसार में जन्म लिया है। करुणा के जिस भाव से प्रेरित होकर सभी बुद्ध अपना कार्य करते हैं, उसको एक बुद्ध पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि बुद्ध निश्चित रूप से सभी चेतन प्राणियों की अवस्था से परिचित हैं। एक माँ अपनी इकलौती संतान से जितना प्रेम करती है, उससे भी कहीं अधिक प्रेम वे सभी प्राणियों से करते हैं और सदैव उनके लिए कल्याणकारी कार्य करने का भरपूर प्रयास करते हैं। उनके स्वभाव को देखते हुए यह कैसे हो सकता है कि वे इस समय हमारे लिए कुछ भी न करें।
बुद्ध इतने कठोर हृदय नहीं है कि वे हमें त्याग दें और हमारे लिए कुछ नहीं करें। वे अवश्य ऐसा करते ही हैं। गुरु के उद्देश्य को समझाने के लिए सद्धर्म पुंडरीक यानी लोटस सूत्र में एक कहानी दी गई है। इस कहानी में बुद्ध समझाते हैं कि वह अपने परम आनंद के धाम को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में अपने पुत्र की खोज में आए हैं, जो अपने पिता और अपने दिव्य मूल का ज्ञान न होने के कारण खो गया है। वह इस संसार में भटक रहा है, एक तुच्छ नौकर के रूप में काम करते हुए कष्टों से भरा जीवन बिता रहा है। इस कहानी में बुद्ध को एक अत्यंत धनवान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक साधारण मजदूर के रूप में अपने पुत्र से मिलने आते हैं और धीरे धीरे उसका विश्वास और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे वे अपने पुत्र में सारे आवश्यक गुणों को विकसित करके अंततः उसे अपने वैभवशाली महल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुत्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि अमूल्य निधियों से भरे हुए इस भव्य महल का मालिक वास्तव में और कोई नहीं, उसका मजदूर दोस्त ही है। वह यह देखकर चकित रह जाता है कि सभी उसका स्वागत धनी व्यक्ति के पुत्र के रूप में कर रहे हैं और वह उनकी समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी है। एक पूर्ण गुरु हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं और हमें उनके दिए गए उपदेशों का पालन पूरी लगन से करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा से उनके उपदेशों का पालन करते हैं तो हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। गुरु के आंतरिक अनुभवों पर आधारित उनके उपदेशों के अनुसार अभ्यास करके ही शिष्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, वे चमत्कारों द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करते और न ही कोई अन्य साधन अपनाते हैं। एक बौद्ध गुरु कहते हैं, महापुरुष पानी से पापों की मैल नहीं धोते, वे अपने हाथों के स्पर्श से जीवों की पीड़ा दूर नहीं करते, वे परम सत्य के अपने अनुभव दूसरों को प्रदान नहीं करते, अपितु वे तथता की वास्तविकता के बारे में उपदेश देकर अपने शिष्यों को मुक्त कर देते हैं। सच्चे गुरु अपनी शक्तियों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते। जैसा कि आगे दी गई कहानी द्वारा स्पष्ट होता है, एक बार सुनक्षत्र नाम का व्यक्ति जो हाल ही में बुद्ध के संघ में शामिल हुआ था, बुद्ध को यह सूचित करने आया था कि चूंकि उन्होंने कोई अलौकिक चमत्कार नहीं दिखाया, इसलिए वह अब इस पावन मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है। बुद्ध ने पूछा कि क्या उन्होंने संघ में शामिल होने के लिए सुनक्षत्र से निवेदन किया था, या फिर उन्होंने उससे यह वादा किया था कि अगर वह संघ में शामिल होगा तो वे कुछ चमत्कार दिखाएंगे। स्वाभाविक था कि सुनक्षत्र ने दोनों प्रश्नों का नाम में उत्तर दिया। फिर बुद्ध ने पूछा कि क्या कभी सुनक्षत्र ने यह कहा कि वह केवल चमत्कार देखने के लिए बुद्ध के संग में शामिल हो रहा है? सुनक्षत्र ने एक बार फिर नाम में उत्तर दिया। आखिर में बुद्ध ने सुनक्षत्र से पूछा कि क्या पावन मार्ग पर पूर्णता प्राप्त करने में और बुद्ध द्वारा अलौकिक चमत्कार दिखाने या नहीं दिखाने में क्या कोई संबंध है? सुनक्षत्र ने इस अंतिम प्रश्न का भी नाम में उत्तर दिया। इस पर बुद्ध ने कहा, दुखों का अंत कर देने वाले पावन मार्ग पर यदि मेरे चमत्कार दिखाए बिना ही पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो फिर मैं चमत्कार क्यों दिखाऊं? वास्तविक चमत्कार, यदि इसे चमत्कार कहें तो यह है कि बुद्ध अपने शिष्य को वह मार्ग दिखाते हैं जिसका लगन पूर्वक निष्ठा से अभ्यास करने पर दुखों का पूरी तरह से अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण गुरु, तथागत या तथाता जिन्होंने अपने शिष्यों की मुक्ति का बीड़ा उठाया है,
उनका महान दायित्व यह है कि वे अपने शिष्यों के जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में अर्थात मृत्यु के समय उनके साथ रहते हैं। वह मृत्यु के समय उनके सामने प्रकट होकर उन्हें अपने आनंद धाम सुखावती में ले जाते हैं। सुखावती व्यूह में बुद्ध अपने प्रिय सेवक आनंद से कहते हैं, हे आनंद, जो निरंतर श्रद्धापूर्वक तथागत का चिंतन करते हैं, जो बोधि के ध्यान में मग्न होकर अपने सत्कर्मों के अनंत भंडार को बढ़ाते जाते हैं और जो उस लोक में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी जीवात्माओं की मृत्यु पर अमिताभ यानी तथागत उनकी आंखों के सामने अपने पावन ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे और फिर भगवत का दर्शन करके वे खुशी से भरपूर अपनी मृत्यु के पश्चात सुखावती लोक में जन्म लेंगे। जो दायित्व एक गुरु अपने ऊपर लेते हैं और जिसे वे पूरा करते हैं, उसकी महानता एक अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ सकता। इसलिए हमेशा ही बुद्ध कहते हैं कि तुम मंगल कामना करो, मंगल कामना से सकारात्मक बनो और सकारात्मकता से उस जीवन ऊर्जा को ऊपर को खींच लो, ऊपर को उठा लो, विपश्यना का अभ्यास करो और निर्वाण और समाधि तक पहुंचो। समाधि और निर्वाण के बिना यह जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और निरंतर अभ्यास में लगना चाहिए।